ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन अवैध अतिक्रमण पर लगातार चल रहा है और इसी तर्ज पर एक बार फिर सीतापुर और लखनऊ दोनों ही जगह देखा गया है कि किस तरीके से अवैध मदरसों पर शिकंजा कसा गया और उनको उखाड़ने की तैयारी जो है की जा रही है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, एक बार फिर अतिक्रमण को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। बिल्कुल, देखिए एक्शन मोड में तो सरकार रहेगी ही, क्योंकि जो अवैध है वो वैध तरीके से तोड़ा जाएगा और इसलिए हल्ला मचा हुआ है। सीतापुर की जो हम खबर बता रहे हैं, हालांकि लखनऊ के अंदर भी बुलडोजर गरजा है, लेकिन सीतापुर से बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि दो पक्ष आमने सामने आ गए, लेकिन भारी फोर्स को तैनात किया गया है और कोई ऐसी झड़प की तस्वीर नजर नहीं आई है। दरअसल खबर ये थी कि वहाँ पर कुछ दरगाह ऐसी थी जो अवैध रूप से बनाई गई हैं, कुछ मदरसे ऐसे हैं जो अवैध रूप से बनाए गए हैं। पहले उनका सर्वे किया गया था और उनको बाकायदा नोटिस दिया गया था और उन लोगों को पता भी था कि इस दरगाह पर का जो सेवा कर रहा है, वहाँ दरगाह पे जो बैठते हैं, कि वहाँ से आप हट जाएं और जो मदरसे अवैध चल रहे हैं वहाँ पर भी पूरी तरीके से लोग हट जाएं। लेकिन उन लोगों ने वहाँ से हटा नहीं और वो बुलडोजर के सामने आकर खड़े हो गए। हालांकि काफ़ी गहमा गहमी सीतापुर में देखने को तो मिली है, लेकिन जो अवैध होगा उसे कहीं ना कहीं योगी की सरकार तोड़ने का काम करेगी और वो आज से नहीं, वो 2017 से हम देख रहे हैं कि अवैध मदरसे, अवैध दरगाह, अवैध मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और सिर्फ धार्मिक संरचनाओं को ही नहीं तोड़ा जा रहा, अवैध मकान पर भी बुलडोजर चल रहा है, अवैध दुकान पर भी बुलडोजर चल रहा है। जहां पर अवैध अतिक्रमण होगा वहां पर कहीं ना कहीं बुलडोजर चलेगा। लेकिन देखिए, सीतापुर में कुछ कट्टरपंथियों ने लोगों को भड़काने की कोशिश की। हमने देखा लखनऊ के अंदर जो बुलडोजर चला वो बिल्कुल ठीक तरीके से चला है। इससे पहले बरेली के अंदर भी बुलडोजर चला था, वो भी ठीक तरीके से चला। लेकिन सीतापुर में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर भड़काने की कोशिश की और ये कहा कि देखिए मस्जिद को किस तरीके से अवैध तरीके से तोड़ा जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ काम हो रहा है योगी सरकार में। हालांकि उसको लेकर भी पुलिस संज्ञान ले रही है और कौन आखिर वो व्यक्ति था, क्योंकि अज्ञात व्यक्ति है, कौन व्यक्ति था उसे पता लगाने की कोशिश कर रही है। और इसी भड़काऊ बयान के कारण जो सोशल मीडिया पर दिया गया, वहाँ लोग एकत्रित हो गए, क्योंकि वहाँ पर लोगों को इकट्ठे होने का कोई प्लान नहीं था और ना वहाँ पे कोई जनता इकट्ठा होने वाली थी, क्योंकि इससे पहले 11 तारीख से बुलडोजर एक्शन हो रहा है। हमने ना 11 तारीख को ये तस्वीर देखी, 12 तारीख को ये तस्वीर आधी रात को जरूर देखी है और वो भी सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट डालने के बाद। तो कुछ कट्टरपंथी लोग ऐसे हैं जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं। आपने देखा कि कैसे संभल में तो बहुत बड़ी चीज हुई थी। संभल में किस तरीके से जब पहला सर्वे हुआ तब तो ठीक ठाक रहा, लेकिन जब दूसरा सर्वे हुआ तो कैसे वहां पर लोगों को भड़काया गया, हिंसा भड़क गई, 4 लोगों की मौत हो गई और हालांकि मामला अभी कोर्ट के अंदर है। लेकिन इस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे लोगों को भड़काया जाता है और कैसे उत्पात की तस्वीरें नजर आती हैं, वो कहीं ना कहीं देखनी चाहिए और पुलिस का उस पर डंडा जरूर चलता है। देखिए ना, सिर्फ मस्जिदों पर या मज़ारों पर ही ये एक्शन नहीं है। हमने कई जगह पर देखा है, मदरसों पर ही ये एक्शन नहीं है। अवैध प्लॉटिंग को लेकर भी शिकंजा कसा जा रहा है, जहां पर झुग्गी झोपड़ियां जो है बनाई गई है, बसाई गई है अवैध रूप से, उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन एक चीज को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है, मदरसों पर बुलडोजर चल रहा बिल्कुल, है। देखिए कल ही हम अपने दर्शकों को खबर बता रहे थे, काशी की खबर थी कि काशी में किस तरीके से जो अवैध 50 परिवार हैं और 1500 लोग हैं जिनके पास कोई प्रमाण पत्र और कोई कुछ नहीं है दिखाने के लिए, वो अपने आप को पश्चिम बंगाल का बता रहे हैं। हालांकि उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है, लेकिन जो उनकी झुग्गियां हैं वो पूरी तरीके से अवैध तरीके से बनाई हुई हैं और वो एकदम चौराहे के करीब बनी है और वहां से उन झुग्गियों पर अब बुलडोजर चल रहा है। तो ये कहना गलत है कि आप सिर्फ धार्मिक संरचनाओं पर ही बुलडोजर चला रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कि जो चीज अवैध है उस पर बुलडोजर चल रहा है। उसके लिए आप कितना भी हो हल्ला मचा लीजिए। अभी योगी आदित्यनाथ ने बरेली का प्लान भी आया। बरेली के अंदर हालांकि उन्होंने पहले भी बोला, संभल के अंदर भी योगी आदित्यनाथ थे, तब भी उन्होंने बोला कि हम जो बुलडोजर एक्शन करते हैं और जो अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है वो बल्कि सोच समझ के नहीं की जाती कि हाँ हम उसी व्यक्ति पर बुलडोजर का एक्शन करेंगे या वो मुसलमान है तो उस पर बुलडोजर चलाएंगे।
हम उस पर कार्रवाई करते हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण करके आम लोगों के विकास में बाधा जो चीजें आ रही हैं। और 2017 से हमने देखा है कि ऐसा काम हुआ है, वाराणसी से लेकर राजधानी लखनऊ तक ऐसी तस्वीरें आई हैं। जब वाराणसी के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से जो कॉरिडोर बना मंदिर को लेकर, उसमें कितनी जो अवैध चीजें थी उसको हटाकर अब लोगों को देखिए कितनी सहूलियत मिलती है। जब लोग मंदिर आते हैं, काशी विश्वनाथ आते हैं, तो आपने देखा है कितनी लोगों को सहूलियत मिलती है। आप इसी तरीके से अलग अलग जगहों का बात करें तो वो लोगों के विकास के लिए किया जाता है। अगर कोई भी बीच चौराहे पर रेहड़ी लगा लेगा, कोई भी बीच चौराहे पर अपनी दुकान बना लेगा, तो जाम की समस्या बहुत होती है। देखा जा रहा है कि जो एक्शन है वो आम जनता के लिए है, क्योंकि उन्हीं को जाम से निजात मिल रहा है इन एक्शनों के चलते। देखिए ये हर कोई समझ रहा है, आम जनता से लेकर योगी सरकार से लेकर तमाम जो नेता हैं वो भी जानते हैं। आम जनता इसकी सराहना कर रही है। आप अयोध्या भी जाइए, अयोध्या में आप देखेंगे, क्योंकि कुछ मीडिया कर्मी वहाँ गए थे, हम लोग भी गए, तो अयोध्या में जो महिलाएं हैं खासतौर पर वो ये कह रही हैं कि अब हमें उतनी सहूलियत होती है जो पहले समाजवादी पार्टी में कभी नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि जहाँ जहाँ अवैध अतिक्रमण था वहाँ पर महिलाओं के लिए शौचालय बना दिए गए हैं। ये काम योगी सरकार ने काफ़ी अच्छा किया है अयोध्या के अंदर, और उसकी तारीफ करते हुए वहाँ की महिलाएं नजर आ रही हैं। बात अगर विपक्षी पार्टी की करें तो विपक्षी पार्टी को ये तस्वीर इसलिए अच्छी नहीं लगती। आप हमेशा चाहे अयोध्या का जिक्र करते हैं तो अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को खड़ा कर देते हैं, लेकिन वो विकास नहीं देख रहे हैं। अच्छी बात है कि आप अयोध्या से जीते और अवधेश प्रसाद को आप संसद तक में खड़ा कर देते हैं कि देखिए यहाँ से तो अवधेश प्रसाद जीते हैं, लेकिन आपको वो विकास भी देखना चाहिए जो योगी सरकार ने किया है। उस विकास को नकारा नहीं जा सकता है। योगी सरकार कुछ इलाकों को विश्व पटल पर रखना चाहती है, जैसे संभल के अंदर, बरेली के अंदर अभी 12 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, 5 मंदिरों को भव्य तरीके से बनाया जाएगा, वो विश्व पटल पर होगा। संभल की बात करें तो संभल में विकास कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है, और संभल में आपने देखा है कि कैसे मंदिरों का उद्धार होगा। जो कूप थे उनको खोजा गया है, जो मंदिरों पर पूरी तरीके से कट्टरपंथियों ने पर्दा लगा दिया था उसको निकाला गया, मूर्तियां निकाली गई। तो विश्व पटल पर अगर आप चीजें रखेंगे, आज अयोध्या में देख लीजिए कितने पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, आप काशी में देख लीजिए कितने पर्यटक पहुंच रहे हैं। तो कई जगह पर योगी आदित्यनाथ का प्लान है, क्योंकि देखिए मथुरा में तो अभी कुछ मथुरा में विवादित चीजें हैं जो मस्जिद को लेकर है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, संभल के अंदर, बरेली के अंदर जो हमारी सनातन संस्कृति को दिखाते हैं, जो सनातन नगरी है, उसका योगी आदित्यनाथ उद्धार जरूर करेगी। लेकिन अखिलेश यादव जैसे लोग वैसे चीजों को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा से हिंदू विरोधी रहे। वो हिंदू का विरोध करते रहे, और हिंदू विरोधी शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी उनके बयान सामने आते हैं तो वो एक विशेष समुदाय को लेकर ही रहते हैं। यूपी का ये मॉडल सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में गूंज रहा है अब। बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल बन चुके हैं। आप बीजेपी को देखिए कि योगी आदित्यनाथ जहां पर भी बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते हैं वहां पर जीत जाती है बीजेपी, और उस इलाके में खासतौर पर अगर सरकार बने या ना बने, लेकिन जिस इलाके में वो प्रचार कर रहे होते हैं उस इलाके में बीजेपी का कैंडिडेट जरूर जीत जाता है। और ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर हमने बिहार तक में देखा है कि दिल्ली में बीजेपी की किस तरीके से जीत हुई। यमुना को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, आम लोगों की चीज़ों को योगी आदित्यनाथ ने बड़ा मुद्दा बनाया, हिंदुत्व की बात की। वैसे बिहार के अंदर हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से हिंदुत्व की बात की है, और वो एक विशेष समुदाय को नकारने का कभी काम नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि हाँ मुसलमानों के लिए हम काम नहीं करेंगे। काम मुसलमानों के लिए भी उतना होता है, काम हिंदुओं के लिए भी उतना होता है। दिक्कत है तो उन कट्टरपंथियों से है जो कट्टरपंथ फैलाने की आड़ में पूरे एक शहर को, पूरे देश को चलाने की फिराक में रहते हैं। आपने देखा है कि जो ब्लास्ट दिल्ली के अंदर हुआ उसमें किस तरीके से छापेमारी हुई है, कैसे कट्टरपंथियों के लिंक सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो बरेली से लेकर संभल, संभल से लेकर मुजफ्फरनगर तक आपने देखा है कि कैसे कट्टरपंथियों के लिंक सामने आए हैं। तो उन कट्टरपंथियों पर योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करते हैं जो शहर को दहलाने की कोशिश करते हैं। उन कट्टरपंथियों के अवैध जमीनों पर बुलडोजर चलता है जो शहर को पूरी तरीके से आग में झोंकने की कोशिश करते हैं। अभी भी जो अवैध तरीके से चीजें चल रही हैं उस पर नकेल कसी जाएगी, क्योंकि नेपाल से सटे इलाके में आपने देखा कि कैसे बाहर से जो बॉर्डर एरिया से कुछ लोग बसे हुए थे मुसलमान, वो
मस्जिद बनाकर वहाँ पर रह रहे थे, मस्जिद की आड़ में अपना घर बनाया हुआ था, मदरसों में किस तरीके से तालीम ले रहे थे, जो जिहादी तालीम उनको कहीं ना कहीं मिल रही थी। तो ऐसे ही चीज़ों पर शिकंजा योगी आदित्यनाथ कसेंगे और ये आज ही खबर हम नहीं बता रहे होंगे, 2027 तक ऐसी तस्वीर नजर आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। कुल मिलाकर अवैध अतिक्रमण पर योगी सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और इसी के चलते देखा गया अवैध मदरसे हो या प्रदेश में कहीं पर भी अवैध अतिक्रमण किया हो, उसके खिलाफ एक्शन जो है जारी है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।